भाई साहब, गवर्नमेंट का एक स्कीम आया था 2015 में। लोग उसे बोल रहे थे ये जीनियस स्कीम है। Focus to sovereign gold bonds, the government has covered almost 50% of the underlying liability for gold. It was introduced as a part of the gold monetization scheme, which was aiming to provide an alternative investment option to physical gold. ये जीनियस स्कीम हुआ सुपर हिट, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आज 2025 में ये स्कीम के कारण गवर्नमेंट को लैक्स एंड करोड़ ऑफ लॉस हुआ है। जी हाँ, लॉस। और अब गवर्नमेंट मजबूर हो गया ये स्कीम को बंद करने के लिए। ये स्कीम कौन सा है? SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो इतना फेमस हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का जो सपना था वो उल्टा पड़ गया और उन्हें अपने जेब से, यानी आपके और मेरे टैक्स मनी से करोड़ ऑफ रुपीस का लॉस हो गया। जानते हैं इस केस स्टडी में कि SGB क्यों हिट हुआ था, उसके पीछे के रैशनल्स क्या थे, क्या है इससे लेसन्स, क्योंकि ये आज क्यों गवर्नमेंट को भारी पड़ रहा है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते भाई साहब, 2015 इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि भाई हम इंडियंस गोल्ड के प्रति पागल है। हर साल वो टाइम पे 900 टन इंपोर्ट कर रहे थे, जो $40 बिलियन का था। और जितना आप इंपोर्ट करो वो देश के लिए खतरा है, क्योंकि उतना डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपी वीक होता है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। और साथ ही साथ गोल्ड के कारण इकोनॉमी के ऊपर इतना प्रेशर आया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई फिजिकल गोल्ड छोड़ो, आप पेपर पे इन्वेस्ट करो। As promised, today we will talk about the sovereign gold bond scheme, which was introduced by the government of India. It was introduced as a part of the gold monetization scheme, which was aiming to provide an alternative investment option to physical gold and also to reduce India's reliance on import of gold. और ये पेपर कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं, ये पेपर का प्रॉमिसरी नोट गारंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है भाई। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको लालच दिया कि हम 2.5% आपको एनुअल इंटरेस्ट देंगे। और सोने पे सुहागा, इस पे एडिशनल बेनिफिट क्या था कि जो भी अप्रिसिएशन मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, कंडीशनल कि आप 8 साल मार्केट में ये प्रोडक्ट को पकड़े रखो। यानी गोल्ड का रिस्क चला गया, गोल्ड में रखूं तो चोरी हो सकता है, गोल्ड पेपर पे ले लिया, गवर्नमेंट बैक्ड है, इंडियंस हो गए खुश। तो ये स्कीम तो लगा स्मार्ट मूव, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये स्मार्ट मूव किया वो गवर्नमेंट के लिए डेट ट्रैप बन गया। अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिया गोल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना। तो 2015 में जैसे मैंने कहा था 900 टन से ज्यादा था। और ये सोल्यूशन क्या था कि भाई गवर्नमेंट भी पैसे रेज कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई साहब हम गोल्ड के नाम पे 2.5% में पैसे रेज कर ले। Government had promised investors an interest of 2.75% per annum, which was later lowered to 2.5% per annum. गोल्ड का प्राइस फेयरली स्टेबल है, हमें कोई टेंशन नहीं है। और ये हमको 2.5% में जो पैसे मिलेंगे, ये साथ ही साथ हमारा इंपोर्ट प्रेशर भी कम करेगा। तो भाई डबल फायदा ही फायदा। यानी ये जीनियस मूव था। गवर्नमेंट को पैसे हमेशा चाहिए, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है। तो 2.5% में पैसे मिल रहे हैं और साथ ही साथ गोल्ड इंपोर्ट्स भी कम हो रहा है। भैया 2011 और 2016 के बीच में गोल्ड प्राइसेस फेयरली स्टेबल थे, तो गवर्नमेंट ने ये अज्यूम कर लिया कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस इज अ फेयर प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये प्रेडिक्शन पड़ गया भारी, और जब उन्होंने अज्यूम किया, ये अजम्पशन ने उनको कर दिया कंगाल, क्योंकि गोल्ड प्राइस क्या भागे है। वो टाइम पे राइट थे, क्योंकि वो साल गोल्ड इंपोर्ट 780 टन हो गए, यानी ऑलमोस्ट 150 टन कम। यानी गवर्नमेंट को लगा कि हाँ हमारा इंपोर्ट प्रेशर भी कम हो रहा है। लेकिन एक साल बाद 2017-18 में वापस 955 टन हो गया। Gold prices have risen nearly 3 times since then, and investors are enjoying not only periodic interest but also capital appreciation. On the flip side though, the scheme is now turning out to be a nightmare for the Indian government. यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 2016 में अगर किसी ने किया, तो गवर्नमेंट को उसे मोटा मोटी 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, प्लस 2.5% इंटरेस्ट 10 साल का, 8 साल का। ये कितना डेंजरस स्कीम हो गया कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट तो गया, लेकिन 3x रिटर्न देने गए। और यही सोना जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु में, प्रॉस्पेरिटी में, हमारे कल्चर में डीप रूटेड है, तो इंडियंस ने वापस
बाय करना चालू कर दिया। 2017 में डिप हुआ था 855 टन, लेकिन 2020 में 430 टन हुआ, लेकिन मोटा मोटी 2021 में अब 1000 टन हो गया। यानी 5 साल में ये जो डिप हो रहा था 2021 में 1000 टन हो गया। यानी गवर्नमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव भी फेल हो गया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी। I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. एस्टिमेशन है कि ये 9000 करोड़ गवर्नमेंट का बचाता है। अब डेटा हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का बर्डन क्यों बढ़ा। 2017-18 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये ऑलमोस्ट 6600 करोड़ के बिके। 2023-24 में यही बॉन्ड्स ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के हो गए 11x, और 2032 तक यही बॉन्ड्स 1.12 लाख करोड़ के हो जाते हैं। यानी Liabilities have now reached nearly 1.2 trillion rupees or $13 billion on account of these bonds. ट्रांच 1 गवर्नमेंट ने 148% ओरिजिनल अमाउंट दिया। ट्रांच 2 8 साल के बाद गवर्नमेंट ने 162% दिया। ट्रांच 3 146% और ट्रांच 4 142%। यानी ये मॉडल इतना एक्सपेंसिव है और ये स्कीम अब इतना डेडली हो चुका है कि बजट 2025 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने खुद पार्लियामेंट में बोला कि रीसेंट गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी के कारण ये फॉर्म ऑफ बोरोइंग रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गया है, हम इसको बंद कर रहे हैं। तो ये रहा आज का केस स्टडी कि जब आप कुछ भी अज्यूम करो तो फर्स्ट लर्निंग पास्ट के ऊपर डिपेंड मत करना। सेकेंड लर्निंग हमेशा 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 रिस्क मैनेजमेंट करना, या तो गोल्ड मार्केट में फ्यूचर्स लेना या ऑप्शन लेना या डेरिवेटिव हेजिंग करना। ये गवर्नमेंट ने स्किप कर दिया जिसके कारण उनको लॉस हुआ। आज आपके मन में डाउट है कि अगर आपको गोल्ड लेना है और आपको फिजिकल गोल्ड का रिस्क नहीं लेना है तो मार्केट में और भी ऑप्शंस है। गोल्ड SIP चालू है म्यूचुअल फंड्स का, और रिसेंटली गोल्ड ETF चालू हुए हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप गोल्ड ETF ले लीजिए, क्योंकि उसमें कमीशन और चार्जेस सबसे कम रहते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा हेज कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपकी बेटी है तो गोल्ड SIP और गोल्ड ETF हर महीने 2000 या 10,000 अपने अपने इनकम अनुसार गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करो। द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाई एंड ऑलवेज बी पेशेंट। उम्मीद करता हूं कि ये केस स्टडी आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही अमेजिंग लर्निंग्स करने के लिए कीप फॉलोइंग वशिष्ठ गाला।